जी हाँ दोस्तों, महज चंद घंटों में ही आखिर ममता बनर्जी ने कैसे धराशायी कर दिया दिल्ली और बंगाल में बागी विधायकों वाले गुट का प्लान। आखिर ममता बनर्जी ने वो कौन सा कदम उठाया जिसके बुनियाद पर अब ममता बनर्जी के लिए एक गुड न्यूज़ के संकेत आ रहे हैं। आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी वाले केस पर किस तरीके से ममता के लिए खुशी के संकेत मिल रहे हैं, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर रहें, क्योंकि ये खबर न सिर्फ बंगाल और टीएमसी से है बल्कि देश की राजनीति पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधायकों और सांसदों की बगावत और शाह के इशारे पर पार्टी कब्जाने के लिए 22 जून को एक महत्वपूर्ण मीटिंग करके जिस अंदाज में, जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी और ऋतुव्रत बनर्जी ने जो कुछ करवाया, जिस तरीके से टीएमसी के चेयरपर्सन ममता बनर्जी को ही हटवा दिया, अभिषेक बनर्जी को किनारे कर दिया और पूरी पार्टी पर कब्जा करके सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। क्योंकि अभी तक तो अलग हुए थे गुट बनाकर, लेकिन पार्टी पर कैसे कब्जा किया दोस्तों? क्योंकि सांसद जो टूटे, उन सांसदों ने इस पार्टी पर कब्जे का दावा नहीं किया, वो अलग पार्टी में जाकर के शामिल हो गए दिल्ली के इशारे पर। मगर इन विधायकों के जरिए कैसे दिल्ली अब टीएमसी पर कब्जा इन्हें दिलवा रही थी और बाकायदा सब कुछ तैयार कर लिया गया। मगर दोस्तों, ममता गुट ने ऐसा कदम उठाया जिसका तोड़ शायद ही शाह के पास में होगा। ममता के इस कदम से बंगाल में बागी गुट बौखलाया, दिल्ली में शाह मानो बैठक करके इसका तोड़ निकालने की कोशिश और कवायद में हो। अब दोस्तों, ममता ने एक ही समय में दो स्तर पर शाह की नीतियों को धराशायी किया। एक तो पार्टी पर अपने अधिकार के हक पर, और दूसरा कलकत्ता हाईकोर्ट में शुवेंदु शाह बीजेपी के कथित धांधली वाले मुद्दे पर। कलकत्ता हाईकोर्ट में कैसे ममता के लिए गुड न्यूज़ आ रही आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली के इशारे पर बागियों के गेम को ममता ने ध्वस्त किया। दोस्तों, आपको मैंने अपने पहले के शो में दिखाया था कि कैसे शाह ने एक बिसात बिछाई जिसमें असली टीएमसी पर बागियों को कब्जा दिला रहे थे। बाकायदा एक बैठक कराकर ममता अभिषेक को हटाकर पदाधिकारी नए सिरे से नियुक्त किए गए। तब शायद उनको एहसास नहीं रहा होगा कि खेला तो अब शुरू होगा या अभी बाकी है उनके इस नहले पर ममता के दहले के जरिए। दरअसल टीएमसी ममता गुट ने चुनाव आयोग को अपने पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की एक नई सूची टीएमसी के संविधान के हिसाब से भेज करके बागी गुटों की उस कदम को धराशायी करने के लिए एक तगड़ा कदम चला। इसमें बात दोहराई गई कि ममता बनर्जी ही पार्टी की प्रमुख हैं। मंगलवार को दरअसल अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग को सौंपी गई सूची में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का जिक्र 20 जून 2026 तक की स्थापित के स्थिति के अनुसार किया गया। अब पार्टी के नियंत्रण को लेकर चल रहे दावों के बीच इस सूची के जरिए पार्टी के आधिकारिक पदानुक्रम को रिकॉर्ड पर लाया गया। अब दोस्तों, जो लिस्ट और जो चिट्ठी भेजी गई है ममता के जरिए, उसमें सिर्फ उस लिस्ट और चिट्ठी को नहीं भेजा गया, बल्कि टीएमसी का संविधान क्या कहता है, टीएमसी के संविधान के हिसाब से पार्टी पर कब्जा कैसे और क्यों और किस तरीके से होना चाहिए, और असली पार्टी जिस पर कब्जा ममता बनर्जी का ही क्यों है और वही क्यों रहेंगे ऑनर, बाकायदा उसमें तथ्य दिए गए। दोस्तों, लिस्ट में जो नाम है उनमें से कुछ पदाधिकारियों के नाम मैं आपको बता देता हूं जो कि मेरे पास में इस वक्त हैं। उस लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम है जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के पद पर है। नंबर 2 है सुब्रत बख्शी का नाम जो कि टीएमसी के उपाध्यक्ष के तौर पर है। नंबर 3 है अभिषेक बनर्जी जो कि महासचिव है पार्टी के और लोकसभा के नेता है टीएमसी के। नंबर 4 डेरेक ओब्रायन, राज्यसभा के सांसद संयुक्त सचिव के तौर पर। डोली सेन है संयुक्त सचिव। नंबर 6 सुभाषेश चक्रवर्ती, कोषाध्यक्ष के तौर पर। दोस्तों, टीएमसी सांसद सौगत राय ने पार्टी चेयरपर्सन के पद से, अब सोचिए, ममता बनर्जी को पार्टी के चेयरपर्सन के पद से हटा दिया था। अभिषेक बनर्जी को साइड, आप टूटे, आप गए तो गए, लेकिन आपने पार्टी पर कब्जा करने के लिए जो नई रणनीति बनाई वो फैक्ट, फिगर और तथ्यों के विपरीत जाकर के आपने किया। अब दोस्तों, सौगत राय ने किस तरीके से आक्रोशित होकर के क्या कहा उन्होंने,
ये एक मजाक है, सर्कस चल रहा क्या? ममता बनर्जी ने खुद टीएमसी की स्थापना की, उन्होंने टीएमसी को विपक्षी पार्टी से सत्ताधारी पार्टी बनाया, उन्हें कौन हटाएगा? ऋतव्रत बैनर्जी जो कुछ दिन पहले ही सीपीएम के सदस्य थे, जो लोग इस नए गुट में शामिल हुए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एक दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तौर पर दिल्ली के इशारे पर शुभेंदु अधिकारी ने ऋतव्रत बैनर्जी द्वारा बागी विधायकों की मीटिंग कराकर ममता और अभिषेक को पार्टी के पद से हटवाकर निलंबित कराया और अपने हिसाब से बीजेपी को जो सूट करे उस तौर पर एक समानांतर संगठनात्मक ढांचा घोषित कर दिया, जिसमें वरिष्ठ विधायक आरूप राय को पार्टी अध्यक्ष चुना गया था, जिससे सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अधिकार को न सिर्फ चुनौती दी गई थी बल्कि पार्टी पर असली कब्जा अपना दिखा रहे थे। विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया था कि यह कदम पार्टी में संवैधानिक संकट के कारण उठाया गया। तर्क था कि फरवरी 2022 में गठित पिछली राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बागी गुट अजीब कुतर्क करते हुए कहता है कि यह खास बैठक टीएमसी के संविधान के मुताबिक बुलाई गई थी। नई नेशनल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया और पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की। वो कहते हैं कि इस बैठक की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी जाएगी। मतलब चुनाव आयोग को इस बैठक की जानकारी दिल्ली के इशारे पर बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने अभी भेजी नहीं थी, मगर उससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी जो लिस्ट और चिट्ठी चुनाव आयोग को तथ्यों के आधार पर और टीएमसी के संविधान के आधार पर दी है, वो नहले पर दहला हुआ। अब दोस्तों, उसके चंद घंटों बाद ही ममता ने बागियों और शाह के नहले पर दहला करते हुए जो खेल किया, ममता बनर्जी के गुट ने शाह के बागियों वाले कदम को खारिज करते हुए वरिष्ठ नेता कुणाल घोष कहते हैं कि बागी नेताओं के पास ऐसी बैठक बुलाने या पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव तक करने का अधिकार नहीं है और चलें असली पार्टी पर कब्जा करने। मगर दोस्तों, जिस कलकत्ता हाईकोर्ट का मैंने जिक्र किया था, जहां पर ममता बनर्जी के लिए जिस तौर पर सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन के बीच में या जज की उस बेंच के सामने जो बातें कही गई, जिस तरीके से इनके तथ्यों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उससे ममता के लिए एक बड़ी राहत और ममता के लिए एक संतुष्टि और खुशी की बात आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट से शुभेंदु शाह को झटके की खबरें आ रही हैं। दरअसल जबरन चुनाव हरवाने के खिलाफ ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो अर्जी लगाई थी, जिसमें सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी के जो वकील थे, ममता बनर्जी भी और कल्याण बनर्जी भी थे, वो कहते हैं कि 13वें राउंड में जब शुभेंदु अधिकारी काउंटिंग हॉल में घुसे तो उन्होंने बीजेपी के काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिया कि टीएमसी के काउंटिंग एजेंट को भगा दिया जाए। उन लोगों ने मारकर भगा दिया। सीआईएसएफ की उन्होंने मदद ली। हमने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। सब कुछ सीसीटीवी, वीवीपैट, कैमरे और ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी जानी चाहिए। 2021 में नंदीग्राम में जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्हें भवानीपुर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की बात सुनी उन्होंने, किसी की बात सुनी नहीं। जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस रिटर्निंग अफसर को सीएमओ कार्यालय का संयुक्त सचिव बनाया। पक्षपात, भेदभाव किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी को भी बाद में मुख्य सचिव बना दिया गया। सुब्रत गुप्ता जो कि स्पेशल पर्यवेक्षक थे, उन्हें भी विशेष सचिव बनाया गया। ये सब पक्षपात ही रहे, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने वाला है। दरअसल इन तमाम तर्कों और दलीलों को जो कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी की तरफ से दिए जा रहे थे, इसको अदालत ने खारिज नहीं किया। तो दोस्तों, अब जबकि ममता ने इमरजेंसी मीटिंग करके शाह के इशारे पर बागियों द्वारा पार्टी पर कब्जे वाली रणनीति ध्वस्त की, क्योंकि जो चिट्ठी ममता ने भेजी है, जो कानूनी पहलू सुझाए गए, उसमें हर हाल में दिल्ली की रणनीति पर अमल कर पार्टी पर दावा ठोकने वाले बागी विधायकों के गुट को न सिर्फ झटका लगना है, बल्कि उनके साथ दिल्ली में बैठे शाह की भी फजीहत होने की बातें की जा रही है। अब दोस्तों देखिए ना, क्या बिसात बिछाई थी दिल्ली से, कैसे बंगाल में फिर से बागियों के द्वारा नई चाल चली गई और अब क्या कहलवा रहे हैं। टीएमसी चेयरपर्सन की अध्यक्षता में हुई टीएमसी की नेशनल वर्किंग कमेटी में की बैठक पर ऋतव्रत बैनर्जी कुतर्क करते हुए कहते हैं कि ममता वाली टीएमसी दोस्तों अस्तित्व में ही नहीं है। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को पूरी तरीके से गैर कानूनी है। दावा करते हैं कि उनका गुट अब असली टीएमसी है, इसलिए चुनाव चिन्ह भी उनका ही है। अगर इसे लेकर कोई विवाद होता है तो चुनाव आयोग इस मामले पर फैसला करेगा।
ये पार्टी से अलग होने का मामला नहीं है, एक व्यक्ति के खिलाफ यानी कि अभिषेक के खिलाफ सामूहिक लड़ाई और मजबूत होगी। यानी कि दोस्तों, कुतर्कों की पराकाष्ठा देखनी हो तो टीएमसी के बागी गुट के इस पूरे वाद विवाद के बीच में जो उनकी तरफ से बातें रखी गई हैं उसको देख करके आप समझ सकते हैं। मगर ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब बंगाल की लड़ाई एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर पड़ती जा रही है। इसीलिए मैंने कहा और लिखा कि शाह के नहले पर ममता का दहला। आप क्या सोचते हैं? कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।